let's move on second part of mutual funds. So in this part we will study about types of mutual funds. Types of mutual फंड्स. म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली हम ना म्यूचुअल फंड्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ऑन द ब्रॉड वी डिवाइड म्यूचुअल फंड्स इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज इक्विटी, सेकंड इज डेट एंड थर्ड इज हाइब्रिड. सो रिपीट विद मी. First is equity, second is debt, and third is hybrid. So आज हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी से. ठीक है. इक्विटी वाले फंड्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप, मतलब जो स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट पार्ट में. एंड जो इससे रिमेनिंग है वो आता है हमारा अदर्स के अंदर. सो फर्स्टली हम इक्विटी को आज कवर करेंगे कि इक्विटी के अंदर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर. ठीक है. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड. सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इक्विटी का जो हम बता रहे थे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कैसे करते हैं. ठीक है. मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हम कैसे कैटेगराइज करते हैं हम वो स्टडी करेंगे. फर्स्टली हमारा है लार्ज कैप. इसमें हम 6 टाइप में डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा लार्ज कैप, सेकंड है हमारा मिड कैप एंड थर्ड है हमारा स्मॉल कैप. ठीक है. मैं आपको ना मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं कि इनका मीनिंग क्या होता है. देखो, जो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उनकी ना एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, मतलब कि उस कंपनी की मार्केट वैल्यू आज के दिन में कितना चल रहा है. मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं आज के दिन में मल्टीप्लाई बाय में प्राइस ऑफ ईच शेयर टुडे. आज एक शेयर का क्या प्राइस चल रहा है वो कितना है. ठीक है. तो इससे हमारी मार्केट कैप निकल आती है. जो टॉप की 100 कंपनीज है ना, 1 to लेके 100 कंपनीज मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज. उसे हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं, मतलब कि सबसे एक प्रीमियम वाली कंपनीज. ठीक है. जिनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है टॉप 100 में, उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं लार्ज कैप के अंदर. ठीक है. लार्ज कैप में कहां से कहां तक आ गई? 1 to 100. उसके बाद आता है मिड कैप वगैरह. इसमें कंपनीज आती हैं 101 से लेके 250 तक. एंड लास्ट है हमारा स्मॉल कैप. इसमें हमारी कंपनीज आती हैं 251 से लेके आगे सभी जितनी भी कंपनीज है. वैसे हम इनको 500 तक भी बोल सकते हैं, बिकॉज 500 के बाद हम उन्हें 500 टू नेक्स्ट हमें उन्हें माइक्रो कैप भी बोल देते हैं कई बार, बट कई उन्हें स्मॉल कैप में ही इंक्लूड करते हैं. सो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस है, बट ये सारा स्मॉल कैप का ही पार्ट है. 251 से लेके सारी कंपनी जो नीचे है वो स्मॉल कैप का ही पार्ट है. अब फंड्स में जानते हैं कि ये जो हम ये तो हो गया कैटेगराइज कैसे करते हैं. अब ये फंड्स कैसे बनते हैं. लार्ज कैप फंड,
मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे, मतलब किसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस अकॉर्डिंग करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि लार्ज कैप कंपनीज, जो लार्ज कैप फंड होता है, उसमें एएमसी के ऊपर कंडीशन होती है कि उस एएमसी को मिनिमम 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। मतलब इस फंड के 80% पैसे टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं। मतलब ये नहीं है कि 100 की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि जो उस फंड मैनेजर को 100 कंपनीज में, अच्छी कंपनीज लगती हैं, उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करेगा और उसमें पैसा डाल देगा मिनिमम 80%। उससे ज़्यादा भी रख सकता है, लेकिन मिनिमम 80% तो उसे रखना ही पड़ेगा। बाकी जो रिमेनिंग रह गया 20%, उसमें वो स्मॉल, ये कहते हैं स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के भी स्टॉक्स इंक्लूड कर सकता है, लेकिन मिनिमम 80% तो उसे लार्ज कैप में रखना होता है। अब आते हैं हम मिड कैप के ऊपर। इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि फंड मैनेजर को मिनिमम 65% मिड कैप कंपनीज के अंदर, मतलब जो कंपनीज 101 से लेकर 250 तक है, उन कंपनीज में जो शॉर्टलिस्ट कर रही हैं उसमें मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड रिमेनिंग रह गया 35%। ये वो फिर लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप में भी कर सकता है या फिर मिड कैप में भी कर सकता है। जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, बस उसे अपना मिनिमम वाला क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। अब आते हैं हम स्मॉल कैप के ऊपर। इसके अंदर भी सेम मिनिमम 65% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो ये 3 कैटेगरीज हमने कवर कर ली। अब इसके अलावा 3 कैटेगरीज और भी हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास फ्लेक्सी कैप, फिफ्थ है हमारे पास मल्टी कैप एंड सिक्स्थ है हमारे पास लार्ज एंड मिड कैप। मतलब जो लार्ज एंड मिड कैप के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है, इतना पूरा करना पड़ेगा उसे। सो इसमें क्या है कि फ्लेक्सी कैप के अंदर ना कोई भी नो बाउंडेशन, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि लार्ज में कितना करना है, मिड में कितना करना है, स्मॉल में कितना करना है। इसमें फंड मैनेजर को फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किस वाली सेगमेंट में ज़्यादा करना चाहता है या कम करना चाहता है, वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। देयर इज नो बाउंडेशन ऑन फंड मैनेजर, ओके, बिकॉज उससे कोई बाउंडेशंस नहीं है। यहाँ पे बाउंडेशंस है, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशंस नहीं है। भाई तुझे कितना सही लगता है तू इन्वेस्ट कर और हमें बस अच्छे रिटर्न ला के दे, ठीक है। इस मल्टी कैप में क्या होता है कि नहीं, पहले ही समझते, ये थोड़ा इजी वाला है। इसमें हमारे ऊपर बाउंडेशंस होती है कि मिनिमम 35% लार्ज में एंड 35% मिड में। सो 70% पे तो लिमिट लग गई कि 35 इसमें लगाओ, 35 इसमें लगाओ मिनिमम। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैं मेंशन भी कर देता हूँ, मिनिमम 35% एंड मिनिमम 35%। सो ये वाली लिमिटेशन उसे फंड मैनेजर को पूरी करनी पड़ती है। और जो मल्टी कैप होता है उसके अंदर फंड मैनेजर को 65% मिनिमम इक्विटी स्टॉक्स या फिर रिलेटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना होता है, मिनिमम 65%। सो हमारा मार्केट कैप वाला पोर्शन कवर हो गया। इक्विटी मैंने आपको समझाया था कि इक्विटी में 2 कैटेगरी से मेनली डिवाइड करते हैं हम, मार्केट कैप के देन अदर्स के अंदर। सो मार्केट कैप में ये 6 होती हैं आगे फंड्स की स्कीम्स। तो ये हमने जान लिया कि इस पे कैसे एलोकेशन होता है।
अब क्या होता है कि इसके ऊपर ना टैक्सेशन वाला पार्ट भी डिफरेंट होता है कि टैक्सेशन किस तरह रहेगा, वो भी मैं आपको ना लास्ट में बताऊंगा कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड वाले में किस अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगी, तो मैं वो आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा कि टैक्सेशन का पार्ट कैसे वर्क करता है ऑन म्यूचुअल फंड।